जवान भी मेरा है, बूढ़ा भी मेरा है, सरहद पर बहने वाला हर खून भी मेरा है। एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है, दूसरी सरहद पर खून हिसाब मांग रहा है। ये शब्द विधानसभा में गूंजे। ये शब्द हैं भादरा विधायक बलवान पूनिया के। विधानसभा सत्र चल रहा है। राजस्थान बजट सत्र में तीसरे दिन सदन में बेबाक तरीके से भादरा विधायक बलवान पूनिया ने अपनी बात रखी। आमजन से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की। मुद्दा चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ती दामों का हो या फिर देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे किसान आंदोलन या 3 कृषि कानूनों का। देखें रिपोर्ट। जवान भी मेरा है और बूढ़ा भी मेरा है। जो आंदोलन में है जवान भी मेरा है, बूढ़ा भी मेरा है। हर सरहद पर खून भी मेरा है। एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है, एक सरहद पर खून हिसाब चुका रहा है, दूसरी सरहद पर खून हिसाब मांग रहा है। फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो, फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो, फिर भी मोहब्बत देखो मेरी कौम की यारो। वो लाठी बरसाने वालों पर अपनी जान लुटा रहा है, वो लाठी बरसाने वालों पर अपनी जान लुटा रहा है। पता है बार बार हर बार धोखा मिलेगा, पता है बार बार हर बार धोखा मिलेगा, फिर भी शांति के लिए हर बुलावे पर वो जा रहा है। बलवान पूनिया ने तीनों कृषि कानूनों के साथ ही 5 एकड़ की भूमि वाले किसानों की जमीनों के कुर्की को रोकने के आदेश को मंजूरी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि कानूनों से मंडी किसानों के हाथ से निकल जाएगी, साथ ही खाद्यान्न, दालान और तिलहन के 36% के बाजार किसानों के हाथ से निकलकर पूंजीपतियों तक पहुंच जाएंगे। आप खुद सुनिए। जो केंद्र ने सरकार ने कानून पास किए, किसान विरोधी कानून पास किए, वो रोकना राज्यपाल का हमें समझ में आता है, लेकिन 5 एकड़ तक के किसान की जो कुर्की न करने का कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया, मैं समझता हूं वो गंभीरता से राजस्थान की सरकार को लागू करना चाहिए। राज्यपाल महोदय को उसको मंजूरी देनी चाहिए ताकि 5 एकड़ तक के किसान की जमीन कर्ज की वजह से नीलाम न हो, कुर्क न हो। सभापति महोदय, ये जो हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है, चाहे कोई विधानसभा का सत्र होगा, ये आंदोलन हमारे लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ये आंदोलन अभी सिरे भी नहीं चढ़ा है। 2 तरीके की बातें चल रही हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में है। हम आज भी हमारी बात पर कायम है, ये किसान के पक्ष में नहीं है। इसे 3 महत्वपूर्ण चीजें जो किसान के हाथ से चली जाएगी जमीन, किसान के हाथ से चली जाएगी मंडी। और मैं एक बात फिर मेरी दावे के साथ कह रहा हूं, इन कृषि कानूनों से और आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम से न सिर्फ मंडी जाएगी, न सिर्फ जमीन जाएगी, बल्कि खाद्यान्न का, दलहन का, तिलहन का 36% बाजार है, वो बाजार भी छोटे व्यापारी के हाथ से निकल करके बड़े पूंजीपति के हाथ में चला जाएगा। हमारी गर्दन बड़े पूंजीपति के हाथ में आ जाएगी। केंद्र की सरकार के पास जो आज सरकार एफसीआई के गोदाम भर करके गरीबों को 2 रुपए किलो का गेहूं देती है, पीडी सिस्टम जो चल रहा है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आंदोलन न सिर्फ किसान से जुड़ा हुआ है, ये आंदोलन न सिर्फ खेती वाले किसान से जुड़ा हुआ है, ये खेती और मजदूर से, खरीद के खाने वाले से और बेचने वाले तक सब लोगों के पेट से जुड़ा हुआ आंदोलन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंदोलन हम और मजबूती से लड़ेंगे और हमारे साथी जो राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं, जो किसान परिवारों से आए हैं, हो सकता है उनकी राजनीतिक पार्टी दूसरी हो, पर वो हमारे साथ आएंगे। बढ़ते पेट्रोल डीजलों के दामों ने आमजन को परेशान कर रखा है। बलवान पूनिया ने इसको भी एक मुद्दा उठाकर सदन में अपनी बात रखी और बेबाक तरीके से सरकार से साफ साफ शब्दों में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब क्रूड ऑयल के दाम गिर चुके हैं तो केंद्र सरकार ने भी सेस लगा रखा है, तो फिर क्यों हरियाणा और राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 10 रुपए का फर्क आ जाता है। उन्होंने कहा कि आमजन भी बार बार सरकार से ये सवाल पूछते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य सरकार पिछली बार की तरह वैट कम करे और आमजन को राहत दे। पेट्रोल और डीजल की बात करें, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम नीचे हैं। केंद्र की सरकार ने दुनिया भर का सेस लगा रखा, लेकिन राजस्थान सरकार भी कम नहीं है। मैं हरियाणा के नजदीक में रहता हूं। हरियाणा को और हमारा 10 रुपए का डिफरेंस है, जो लोगों के लिए हर रोज सवाल होता है कि हरियाणा में जाते हैं 10 रुपए लीटर सस्ता डीजल है और 10 रुपए सस्ता पेट्रोल है। राजस्थान की सरकार जो पिछले दिनों सेस घटाया है, उस सेस को और घटा करके जनता को राहत देने का काम करेगी। बलवान पूनिया ने पूरी तरह किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। अब सरकार इन विधायकों की बात कब तक सुनती है, ये वक्त बताएगा।